आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सभी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। नवजात शिशु से लेकर बुजुर्गों तक सबको इसकी जरूरत पड़ती है। चाहे फिर कोई सरकारी काम हो या फिर आपको राशन लेने ही क्यों ना जाना हो सरकारी दुकानों से, उसके लिए भी आपको आधार कार्ड की जरूरत होती है। और अब UIDAI ने इसे नवजात शिशुओं के लिए भी जरूरी कर दिया है, यानी कि अब न्यूबॉर्न बेबी का आधार बनवाना भी जरूरी है। लेकिन देश में चल रहे कोरोना महामारी की वजह से आप घरों से बाहर तो नहीं निकल सकते। ऐसे में हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आपके सामने आए हैं। तो आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 5 साल तक के बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं और कैसे आप उस आधार कार्ड का प्रोसेस क्या है, उसको कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो सब आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस तरह की छूट दी है, यानी कि बच्चों के आधार कार्ड में क्या चीजें अनिवार्य नहीं है या क्या चीजें अलग हैं जो बड़ों के आधार कार्ड में होती हैं और बच्चों के लिए वो जरूरी नहीं है, और कैसे आप इस प्रोसेस या फिर आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करके ये आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम आज आपको बताएंगे। UIDAI ने जो छूट दी है उनके मुताबिक 5 साल तक के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा आधार को पेरेंट्स के डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और फोटोग्राफ के आधार पर बनाया जाता है। बच्चों के 5 साल के होने के बाद उन्हें बायोमेट्रिक जैसे कि फिंगरप्रिंट या आई रेटिना स्कैन वगैरह को आधार में रजिस्टर कराना जरूरी होता है। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि माता पिता ने जो मोबाइल नंबर या जो ईमेल आईडी या फिर जो अपना एड्रेस दिया है उसके आधार पर बच्चे का आधार कार्ड बना दिया जाता है। यानी कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है, माता पिता की इंफॉर्मेशन के आधार पर ही ये सब बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आपको बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। इसके लिए आपको बच्चे का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का आधार कार्ड और वेरिफिकेशन के लिए इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी की जरूरत होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पहली बार आधार कार्ड जब बनवाया जाता है तो आपको एक बार उनके अपॉइंटमेंट का जो सेंटर है या जो आपके पास जो आधार केंद्र है वहां आपको एक बार जरूर विजिट करना पड़ता है। ऐसा ही बच्चों के साथ भी है, लेकिन आप वहां की भीड़ भाड़ से बचने के लिए और जैसा कि सरकार कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए आप घर बैठे इसके लिए आसानी से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसके जरिए आप आसानी से अपने टाइम स्लॉट पर जाकर और भीड़ भाड़ से बचते हुए आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के और अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि नवजात शिशु से लेकर 5 साल तक के बच्चे के लिए जो आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे वो कैसे होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट्स और जानकारी को जुटाना होगा। इसके बाद आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर लॉगिन करें। इसके बाद होम पेज पर दिए गए आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपने बच्चे का नाम, माता पिता का फोन नंबर, ईमेल आईडी और बाकी जरूरी डिटेल्स उसमें दर्ज करें। नवजात बच्चे की डिटेल्स भरने के बाद बाकी जानकारी जैसे कि पता, स्थानीयता, जिला, राज्य, नवजात शिशु से जुड़ी बाकी सभी जानकारियां आपको वहां भरनी होंगी। इसके बाद आप प्रोसेस टू बुक एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें। फिर अपने अपॉइंटमेंट के लिए टाइम और स्लॉट को सेलेक्ट करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। सभी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें और उसके बाद आप अपना अपॉइंटमेंट का स्लॉट बुक करने के लिए सबमिट बटन को क्लिक करें। ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको अपने पास के आधार केंद्र या फिर जो भी आपने आधार केंद्र चुना है वहां जाना होगा और अपने बच्चे के जो हमने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स वहां जाकर वेरीफाई कराने होंगे। उसके बाद आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और जरूरी बात जरूर ध्यान रखें कि आप जब वो डिटेल्स देखें, यानी कि अपने बच्चे का जब आधार कार्ड बनवा रहे हों तो उस पे जो डिटेल्स होंगी, यानी कि उसकी बर्थ या फिर उसके बर्थ की डेट या फिर उसका बर्थ का ईयर या फिर कुछ भी जैसे कि आपका नाम, माता पिता का नाम, जो भी चीज हो उसको एक बार अच्छे से जांच लें,
क्योंकि इसे सिर्फ एक बार ही आपको ठीक करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आपको दोबारा वो ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि उसके लिए आपको फिर से ऑनलाइन जाकर पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो इससे बचने के लिए आप एक बार डबल वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये थी नवजात शिशु से लेकर 5 साल तक के बच्चे का आधार कार्ड